कल हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम 3 तरह से बना सकते हैं, नाउन क्लॉज का यूज करके और एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके और एडवर्ब क्लॉज का यूज करके। कल हम ये 2 कंप्लीट कर चुके थे और लास्ट बचा है वो है एडवर्ब क्लॉज का यूज करके। हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे, उसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे 2 सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज का यूज करते हुए एक सेंटेंस में जोड़ेंगे। एडवर्ब क्लॉज में बच्चों बहुत सारे कंजंक्शन का हम यूज करते हैं, उनमें हम देखो टाइम के लिए यूज करते हैं वह है एज, टिल, until, आफ्टर और बिफोर। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई रीच्ड द स्टेशन, the train had departed. I reached the station, the train had departed. मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। यानी कुछ समय है इसमें, कई बार तो देर से पहुंचा है ना। हमें क्या करना है, हमें टाइम वाले कंजंक्शंस का यूज करना है और सेंटेंस बनाना है। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। यहाँ से कहा कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, है ना, पहले वह स्टेशन पहुंच गया ना, उसके बाद में ट्रेन गई है। इसमें किससे हमने किससे जोड़ा, आफ्टर से। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन जा चुकी है। इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे। We had hardly reached the station. मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा, the train left the platform. जैसे ही स्टेशन पहुंचा, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। इसमें एक शब्द आया है पीछे से, हार्डली। मतलब हार्डली यूज होता है तब हमारा वैन कंजंक्शन यूज होता है। क्या होता है हार्डली के साथ में, वैन। हमारे 2 नंबर में 2 सेंटेंसेस दिए होते हैं, इसमें कुछ कहा जाता है कि आप इसमें कुछ करेक्शन कीजिए, है ना। उसमें ये मोस्टली आता है हार्डली वाला सेंटेंस, और वहाँ पे दिया होता है क्या,
क्योंकि वो देन क्या है, गलत है। हमें देन को रिमूव करना है और व्हेन का हमें यूज करना है। हमारा सेंटेंस बनेगा वी हैव हार्डली reached the station when the train left the platform. मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा, पहले जब ट्रेन ये याद रखना है। तो जब भी हार्डली में सेंटेंस मिलेगा तब वहां पर हमें व्हेन का यूज करना है। अब हमारे जो दूसरे हैं वह है जगह के लिए जो हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। जगह के लिए हम वेयर, वेयरेबल, वेयर माने जहां और वेयरेबल माने जहां भी। इसके साथ ही हम व्हेन्स का भी प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। Guru Nanak went to many places. गुरु नानक बहुत जगह गए। He was welcomed everywhere. और उनका प्रत्येक जगह पर स्वागत किया है ना। जगह के लिए है और इसमें देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वेयर का भी यूज हुआ है ना। हम क्या करेंगे, अपना कंजंक्शन यूज करेंगे इसमें। गुरु नानक went to गुरु नानक, ये देखो ही और गुरु नानक एक ही है ना, है ना। और दोनों का सब्जेक्ट एक है, तो हम इसे क्या करते हैं, गुरु नानक वाज वेलकम गुरु नानक का स्वागत किया गया जहां भी, उसके हमने वेयर किया, जहां भी रहे। तीसरा प्रकार है बच्चों इसमें, वह है पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। हमारा क्या उद्देश्य है ना, उसके लिए हम जो कंडीशन यूज करते हैं वह है दैट, यानी कि थी, और एक कहीं लीस्ट, कहीं ऐसा ना। जैसे अभी हमने सीखा कि हार्डली में हम व्हेन का यूज करते हैं, वैसे ही हम लीस्ट के साथ में हमेशा क्या यूज करेंगे, शुड। ये भी बच्चों करेक्शन में आता है। 1 नंबर या 2 नंबर का जो आता है ना, उसमें करेक्शन में लीस्ट लिखा होगा और कोई और वर्ब यूज की होगी और हमें वह हटाना है और क्या लगाना है, शुड नाम का यूज करना है। स्टडी केयरफुली, ध्यान से पढ़ो, अदरवाइज
you will fail. वरना तुम क्या हो जाओगे? फेल, है ना? Study carefully, otherwise you will fail. Study carefully, lest you should fail. कौन सा मैंने यूज किया हमने? ध्यान से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो। हमने बिल्कुल जगह पे क्या कर दिया? शुड। नंबर 4, रीजन बताना। इसमें कारण बताया है, उसमें because, as, since का हम यूज करते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देख लीजिए। She was ill, वह बीमार थी। She could not attend the meeting. वह बीमार थी, वह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकी। ये जो हमने लिखे इसमें कोई बैठा सही? क्या लगाएंगे? She could not attend the meeting because she was ill. वह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि वह बीमार थी। नंबर 5 है कंडीशन। सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशन दी होती है, यानी कि शर्त दी होती है, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम इफ और वेदर यूज किए थे हमने कहीं। हमने इफ और वेदर का यूज किया था कहीं, तो कुछ सीखा था। क्या था? हमने ये दोनों यूज किए थे बच्चों जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाए, है ना? और हमने क्या किया था? इन दोनों में से एक का यूज किया था, यानी कि दोनों का एक ही मीनिंग। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। यू विल गेट सक्सेस, क्या है? तुम्हें सफलता मिलेगी। शर्त दी हुई है ना? क्या कौन सी शर्त है?
करेंगे तभी शब्द का इस सेंटेंस को हम इफ कंजंक्शन का यूज करेंगे। परिश्रम कौन करेगा? लेकिन हम ही करेंगे ना, अगर हमें सफलता पानी है तो हम ही करेंगे। उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो यू सब्जेक्ट है वो साइलेंट है ना, उसे हमें यहाँ निकालना है। इफ यू वर्क हम कॉमा लगाएंगे और यू विल गेट सक्सेस। बच्चों इसका एक और नियम है, अभी हम सुविधा से सीख रहे हैं, लेकिन जब हम कंडीशनल वाले सेंटेंसेस को सीखेंगे तब इसका यदि हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरा पार्ट हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। दोनों में यहाँ हम फ्यूचर का यूज नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा वो? ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। छठा प्रकार है रिजल्ट। रिजल्ट करिए हम as soon as और that और so का यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। They played the game very skillfully. उन्होंने अपना खेल बहुत चतुराई से खेला। No one could defeat them. उन्हें कोई नहीं हरा सकता, है ना? They played the game very skillfully. No one could defeat them. हमें इनमें से ही एक कंडीशन का यूज करना है। They played the game very skillfully that no one could defeat them. उन्होंने खेल बहुत चतुराई से खेला ताकि उन्हें कोई ना हरा सके। इसी का एक और उदाहरण देखो। The police came. पुलिस आई। The mob dispersed. मुझे ये एग्जाम्पल आता है। और क्या हुआ? भीड़ तरबतर हो गई, है ना? अभी जो हमने पीछे दिए उसमें से हमें एक कंडीशन कैसे यूज करना है, उसमें क्या है? as soon as, जो ही। as soon as का मीनिंग क्या होता है? जो ही या जैसे ही
आम बोलचाल में जूनी कहा जाता है। As soon as the police came to the mob, जैसे ही पुलिस आई क्या हुआ, वैसे ही भीड़ होगा। कभी कभी सेंटेंस को ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये सेंटेंस आपको पेपर में दिया गया और इसी सेंटेंस में आपको एक और शब्द है नो सूनर। नो सूनर का यूज करना है और नो सूनर का यूज करते हुए बच्चों ध्यान रखा जाता है कि ये क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। इस सेकंड फॉर्म में से हम बाहर क्या निकालना है, डिड। द पुलिस क्या बचेगा फिर यहाँ पर, कम। जब भी हम सेंटेंस को इससे इसमें चेंज करेंगे, है ना, या नो सूनर लगा के हम इसे बना रहे हैं, कब डिड हमेशा क्या होगा, नो सूनर के ठीक बाद यूज किया जाएगा। नो सूनर डिड द पुलिस कम, और फिर यहाँ पे लगाया जाता है देन। द मोब डिस्पर्स्ड, ना पुलिस आती और ना भीड़ इधर होती, है ना। इसका तो मीनिंग था जो ही है जैसे ही। और इसका मीनिंग है निगेटिव में, ठीक है, ना ही पुलिस आती ना ही भीड़ इधर उधर आता। आएगा कैसे, करेक्शन में अगर आएगा या तो 60% तो ऐसे ही आता है कि एज सून एज में लिखा हुआ मिलेगा तो मैं नो सूनर का यूज करना है। नो सूनर का यूज कैसे देंगे, ब्रैकेट में लिख के देंगे यहाँ पे कि नो सूनर का यूज कीजिए। जैसे आया होगा रिमूव टू कीजिए, एग्जाम जो अभी दिया उसमें आया होगा ना रिमूव टू, कि टू को हटाइए, ठीक वैसे ही हम नो सूनर का यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि डिड यहाँ और यहाँ पर हमें कॉमे की जगह पर क्या लगाना है, देन लगाना है। और फिर हम इसका चेंज करके बनाएंगे कि नो सूनर डिड द पुलिस कम देन द मोब डिस्पर्स्ड। इसका बस एक और बचा है, वह कंपैरिजन यानी कि तुलना। कंपैरिजन में हम क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, और एज लगाते हैं, एज लगाते हैं, सो एज भी यूज करते हैं। ये ज़्यादा कब पढ़ोगे तो हम डिग्री पढ़ेंगे, सिंटैक्स में हम एक दिन डिग्री पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि सीता इज वाइज, सीता बुद्धिमान है, और शशि इज इक्वली वाइज। क्या है, शशि भी समान रूप से बुद्धिमान है, यानी कि सीता भी बुद्धिमान है और यानी कि दोनों की बुद्धिमान कर दिया है, सेंटेंस एक जैसा है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ, उनकी तुलना करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, सीता इज एज वाइज एज शशि। सीता भी इतनी बुद्धिमान
है